अभी तक आपने सुना सिंहासन 32 की 13 पुतलियों के द्वारा महाराजा विक्रमादित्य की महानता और दान वीरता की गाथा। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अगली पुतली की कहानी की तरफ और सुनते हैं 14वीं पुतली राजा भोज को महाराजा विक्रमादित्य की कौन सी कहानी सुनाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मौर्य हाजिर हूँ सिंहासन 32 की 14वीं कहानी को लेकर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ और सुनते हैं कहानी विक्रमादित्य की 14वीं पुतली सुनैना की कहानी। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। राजा विक्रमादित्य सारे निरुपोचित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी और कोई न था। इन निरुपो गुणों के अलावा उनमें एक गुण और था, वे बड़े शिकारी थे और निहत्थे ही हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ता और पीछे हटकर घने जंगल में चला गया। वह सिंह के पीछे इतनी तेज से भागे कि अपने साथियों से काफ़ी दूर निकल गए। सिंह फिर झाड़ी में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दिए। घोड़ा भयानक दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घाव से खून का फव्वारा फूट पड़ा। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून से उन्हें चिंतित कर दिया। वह सिंह की उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी बहती नदी देखी। वहीं वो घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। वह एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर से पकड़े झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे लाए। उन्होंने देखा कि उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने भीष्म दिखने वाला कपालिक है तथा दूसरा एक बैताल है, जिसकी पीठ पर ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिखाई दे रहा है। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कपालिक का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बैताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता है। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय का भार सौंपना चाहा तो विक्रम ने अपनी शर्तें रखी। पहले यह कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा और दूसरी कि वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कपालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारिक था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहनी चंदन काठ
का टुकड़ा दिया जिसे घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कपालिक को तंत्र साधना के लिए 100। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहनी काठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु का खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदान दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कपालिक द्वारा बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी न रह सके। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना 14वीं पुतली सुनैना की कहानी, जो राजा विक्रमादित्य की दान वीरता की गाथा राजा भोज को सुना रही थी। इस कथा को सुनकर राजा भोज फिर से अपने महल में लौट गए और 15वें दिन फिर सिंहासन बैठने की तैयारी करने लगे। तो 15वीं पुतली राजा भोज को रोकते हुए विक्रमादित्य के दान वीरता की और एक कहानी सुनाती है। दोस्तों, आपको 15वीं कहानी 15 एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। जय श्री राधे राधे।